या सो हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने देखा था पॉलीगॉन लॉ एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आज हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो रिजोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग a vector into two or more vectors in a such a way that their combined effect is same as that of the given vector. The vectors into which the given vector is splitted are called component vector. मतलब क्या, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है? प्रोसेस है किसी वेक्टर को स्प्लिट करने का प्रोसेस रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होता है। और इसमें क्या होता है, आपका जो स्प्लिटेड वेक्टर है उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो सेम होगा गिवन वेक्टर के। ठीक है, गिवन वेक्टर का जो इफेक्ट होगा और स्प्लिटेड वेक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा दोनों सेम होगा। और वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, और जिस वेक्टर्स में वो स्प्लिट होता है, जिन वेक्टर्स में वो स्प्लिट होता है उसे कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग समझेंगे, आप इसे और अच्छे से हम लोग समझेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो when a vector is resolved along two mutually perpendicular direction, the components so obtained are called rectangular component of the given vector। मतलब कि ये कि यहाँ वेक्टर को हम लोग जो रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे, वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। जैसे आप यहाँ देखो, एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसे मैं रिजॉल्व करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो मैं इसे कुछ ऐसे रिजॉल्व करता हूं, x के डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा तो एक वेक्टर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दिस वन, ये वेक्टर जो व्हाइट से मैंने दिखाया, दिस इज मैंने इसे x डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है तो ये आपका हो जाएगा ax वेक्टर। ठीक है, और इसी तरह मैं रिजॉल्व करूंगा इसे y डायरेक्शन में, तो ये आपका y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका y डायरेक्शन का कंपोनेंट, दैट इज वेक्टर ay। ठीक है, तो मैंने यहां क्या किया, वेक्टर a को मैंने दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज वेक्टर ax इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड वेक्टर ay इन द डायरेक्शन ऑफ y। इन दो वेक्टर्स में मैंने स्प्लिट किया वेक्टर a को। ठीक है, तो यहां पे अब डियर स्टूडेंट वेक्टर ax का और वेक्टर ay का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो सेम होगा इस वेक्टर a के इफेक्ट से। ठीक है, जो वेक्टर a का इफेक्ट होगा वो इफेक्ट सेम होगा किसके, वेक्टर ax और वेक्टर ay के कंबाइंड इफेक्ट के। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ वेक्टर को रिजॉल्व किया और यही आपका रिजोल्यूशन होता है। तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आपका ax क्या है, वेक्टर ax क्या है, वेक्टर ax आपका जो है डियर स्टूडेंट वो है x कंपोनेंट, या आप इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हो, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ठीक है, ऑफ वेक्टर a। और डियर स्टूडेंट यहाँ ay क्या है, ay ये आपका है y कंपोनेंट, या इसे आप वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हो, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ओके, अब डियर स्टूडेंट क्या है यहां पे, तो आप ऐसे इसे लिख पाओगे, जो आपका वेक्टर ax होगा, वेक्टर ax क्या होगा, तो मैंने बोला था वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। मतलब कोई वेक्टर v है, सपोज कोई वेक्टर v है, तो उसे हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। जस्ट अ सेकेंड, या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, इसी तरह यहाँ पे ax जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जस्ट आप एरो हटा दो तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और डियर स्टूडेंट
इसके अलोंग मैंने यूनिट वेक्टर आपको बताया था आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरह वेक्टर ए वाई को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई, तो आप एरो हटा दो तो ये मैग्नीट्यूड ही शो करेगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया ए वाई। और यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर वाई के अलोंग क्या था, जे कैप, ओके। तो ये रहा आपका ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, बात ये आता है कि हम लोग ए एक्स और ए वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, बाय पैरेललोग्राम लॉ, आप पैरेललोग्राम लॉ से क्या लिख सकते हो, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप लिख पाओगे, ये जो वेक्टर ए है ये क्या है, आपका डायगोनल है, पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एक्स, ये आपका साइड्स जो हो गया, पैरेललोग्राम का साइड्स वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई, ऐसे आप लिख सकते हो, ओके। और आप इसे क्या लिख सकते हो, ए एक्स की जगह आप ए एक्स आई कैप और ए वाई की जगह ए वाई जे कैप पुट कर दो, वेक्टर ए वाई की जगह, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अब आप डियर स्टूडेंट देखो यहां से फिगर से आप देखो, ठीक है, फ्रॉम फिगर या फ्रॉम द डायग्राम आप देखो, कॉस थीटा क्या होगा, cos theta is what, that is b by h, means ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ क्या है, हॉरिजॉन्टल लेंथ आपका ax है, और h का लेंथ क्या है, हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो क्या होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो दैट इज आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या जो b है, बेस है, वो आप वेक्टर ax का मैग्नीट्यूड होगा, और आपका हाइपोटेनस जो होगा वो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू, बेस आपका क्या है, ax है, और आपका हाइपोटेनस क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है तो एरो आप मत दो, तो यहां से आप लिख सकते हो ax इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ax इक्वल टू a cos थीटा। तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे निकालोगे, ax इक्वल टू a cos थीटा। उसी तरह आप लिख पाओगे साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू p बाय h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और इसका लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई के ही बराबर है इसका लेंथ, दैट इज ए वाई। तो ये आपका p हो गया, और h क्या हो गया, हाइपोटेनस, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो आप इसे लिख पाओगे ए वाई डिवाइडेड बाय a। तो आप यहां से क्या लिखोगे, ए वाई इक्वल टू a साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू a साइन थीटा, ओके। तो ये रहा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसे स्क्वायर कर दो, दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। तो आप क्या लिख पाओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्या होगा आपका ये, ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और ए वाई स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सो डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करो, यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर, और ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता है कि ये 1 होता है, ठीक है। तो यहां से आप लिख पाओगे a इज इक्वल टू अंडर रूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, ए एक्स और ए वाई दिया हुआ है, तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ हो तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैसे निकालोगे। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं एंगल की। एंगल में कैसे हम लोग रिलेशन लाएंगे, एंगल वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो आप यहां देखो, ये रहा आपका थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। ठीक है, तो टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वाई, दैट इज ए वाई, एंड आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड आपका सिंपली ए एक्स होगा। तो p बाय बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी, दैट इज ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, तो आप लिख पाओगे टेन थीटा इक्वल टू p बाय बी, दैट इज ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट बाय ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखना। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।